ओम गुरुसत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। रामचरितमानस के प्रेरक तत्व। राम कथा का उद्देश्य लोक मंगल। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहम हित होई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कीर्ति, कविता या साहित्य और विभूति ऐश्वर्य वही अच्छी है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। काव्य रचना का यह मापदंड सामने रखकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना उद्देश्य पूर्ण ढंग से योजनाबद्ध रूप में की है। मात्र अपने मन की तरंग में यह सब नहीं लिख डाला है। रामचरितमानस विशेष रूप में, विशेष ढंग से, तथ्य विशेष उद्देश्य के लिए रचा गया है। वंदना प्रसंग के बाद कथा प्रकरण प्रारंभ करने के पूर्व वे लिखते हैं, जस मानस जहि विधि गए वो, जग प्रचार जहि हेतु अब सोई। कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा वृष केतु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार तैयार हुआ तथा जिस कारण संसार में इसका प्रचार किया गया, अब वही सब वर्णन उमा महेश का स्मरण करके करता हूँ। तुलसीदास जी ने देखा कि लोग संसार में भ्रमित होकर ही अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं, पतन के गर्त में गिर जाते हैं। भगवान राम के प्रेरक चरित्र से उनके जीवन में चरितार्थ होने वाले उदाहरणों को देखकर लोगों का भ्रम दूर हो सकता है तथा वे अपने कल्याण का मार्ग पकड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने राम कथा का सहारा लिया, किंतु लोगों को सही दिशा मिल सके इसलिए अपनी विवेक दृष्टि उन्हें ठीक करना आवश्यक लगा। इसके लिए उन्होंने गुरु का सहारा लिया। गुरु के प्रसाद से अपनी विवेक दृष्टि परिष्कृत करके उन्होंने संसार के कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली राम कथा लिखी। वंदना प्रसंग में ही उन्होंने लिखा है, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। गुरु पद रज से विवेक नेत्र निर्मल बनाकर मैं अज्ञान को दूर करने वाले और संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। श्री राम के उज्जवल चरित्र में वह क्षमता उन्होंने देखी कि वह भव रोग से जन जन को मुक्त करा सकते हैं। सदगुरु की तरह भटकते हुओं का मार्गदर्शन देकर उन्हें लक्ष्य की ओर गतिशील बना सकता है। इसलिए उन्होंने इसको माध्यम बनाया। अपनी इस मान्यता को उन्होंने कथा भूमिका प्रकरण में स्पष्ट किया है।
श्री रामचरित्र और उनके गुण समूह के संबंध में वे लिखते हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम के गुण समूह ज्ञान वैराग्य और योग के सद्गुरु हैं तथा भयंकर भव रोग अज्ञान के निवारण के लिए देव वैद्य अश्विनी कुमार हैं। वे चाहते हैं कि श्री राम का चरित्र गंगा जल की तरह प्रवाहित हो। उनका विश्वास है कि इस जल का ठीक प्रकार उपयोग किया जाए तो वह मनुष्य को ताप पहुँचाने वाले तापों दोषों को दूर कर सकता है और सुख शांति देने वाले निर्मल विवेक और वैराग्य को बढ़ा सकता है। लिखा है, काम क्रोध मद लोभ न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। यह रामचरित्र रूपी जल काम क्रोध मद मोह आदि विकारों को नष्ट करता है तथा निर्मल विवेक तथा वैराग्य भावना की वृद्धि करता है। यही मान्यता तत्व ज्ञानी श्री काकभूषुंडी जी की है। उन्होंने गरुड़ जी को श्री राम कथा की उपयोगिता बतलाते हुए इन्हीं विचारों की पुष्टि की है। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कहम सुंदर तरनी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यह कथा वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नौका के समान है। इस सब से स्पष्ट होता है कि राम कथा का विकास और विस्तार लोक कल्याण की पुण्य भावना से ही किया गया है। इस प्रयास में तुलसीदास जी को अनेक परंपरागत रूढ़िवादी मान्यताओं का खंडन करना पड़ा और उस कारण उपहास और विरोध का भी सामना करना पड़ा, किंतु वे अविचलित रहे। राम कथा के लोक मंगलकारी उद्देश्य को न समझने वाले उनकी दृष्टि में मूर्ख या दुष्ट है। उनके उपहास से वे उत्साहित नहीं और उत्साहित ही हुए। उनकी भावना की झलक नीचे की चौपाई में मिलती है। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यदि दुष्ट मेरे लोक मंगल के कार्य की निंदा करते हैं तो इससे मेरी भलाई ही होगी, क्योंकि कौवा मधुर कंठ वाली कोयल को कठोर बोलने वाली कहता ही है। इसलिए उन्होंने कथा के माध्यम से संसार के हित के अपने प्रयास में कमी नहीं की। कथाओं का प्रयोग बहुधा इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर होता ही रहा है। जीवन कला के विशेषज्ञ ऋषि महर्षि उपयुक्त अवसरों पर सामूहिक रूप से आयोजनबद्ध ढंग से यह कार्य किया करते थे। रामचरितमानस में कथा आरंभ के समय माघ स्नान के समय प्रयाग में एक ऐसे ही समारोह का विवरण मिलता है। वहाँ ऋषि एकत्रित होते हैं और उपयोगी चर्चा करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के, संजूत ज्ञान विराग, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम।
ब्रह्मा विद्या, कर्तव्य परायणता तथा भौतिक समस्याओं के समाधान और ज्ञान वैराग्य सहित भगवान की भक्ति के संबंध में चर्चा करते थे। स्पष्ट है कि वह चर्चा मात्र मनोरंजन या पुण्यार्जन की दृष्टि से नहीं होती थी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का उसमें व्यवहारिक समावेश होता था। जीवन के सिद्धांतों को घटनाक्रम में बांधकर कथा रूप में प्रस्तुत करने से उसे सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी भली प्रकार समझ लेते हैं। इसलिए कथा का माध्यम विशेष रूप से पकड़ा जाता था। किसी भी घटना या पात्र को आधार बनाकर संसार के हित की दृष्टि से कथा कही जाती थी। कथा की इस विधि का स्पष्ट उल्लेख वन प्रसंग में सती अनसुईया और सीता के संवाद में मिलता है। अनसुईया जी कहती हैं, सुनो सीता तो नाम सुमीरी, नारी पति व्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम। कहूँ कथा संसार हित, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सुनो सीता, तुम्हारा आचरण तो ऐसा है कि उसका स्मरण करके संसार की महिलाएं अपने कर्तव्य को समझेगी। श्री राम तुम्हें प्राण के समान प्रिय हैं, किंतु मैंने संसार के हित के लिए कथा कही है। पत्नी को सहधर्मिणी रूप से पति की पूरक कैसे बनना चाहिए, यह बात संसार को अनसुईया ने सीता के माध्यम से समझाई। इसी प्रकार कथा में विभिन्न व्यक्तिगत तथा सामाजिक आदर्शों का संयोग करना, उन्हें उभारना कुशल कथाकार जानते हैं। कथा को लोक मंगल में समर्थ बनाने के लिए तुलसीदास जी ने भी इन परिस्थितियों के अनुरूप आदर्शों को कथा में बड़ी खूबी से उभारा है। जैसे अधिकार प्राप्त करके भी शासक मनमानी न करे, विचारकों को अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श करके ही किसी कार्य का निर्णय करे, यह बड़ा उपयोगी सिद्धांत है। राजा दशरथ यही करते हैं। राम के राज्याभिषेक के लिए वे गुरु से आज्ञा लेने के बाद राज्य के अनुभवी समाज से भी परामर्श करते हैं। जो पाँच ही मत लागनी का, करहूँ हरषि ही अमरा मही टीका। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।